Welcome to the Tanuj Singh channel. So let's start the chapter 1 of the science of NCERT book of class 8, that is crop production and management. So in the first paragraph you will see that there is a paheli and buzo, and there is so many things in this chapter about the crop production. Okay, so now let's begin with the next point. Now first we will understand about some different parts of thing. Okay, so in first we will learn about that Paheli and Puzo are going in their uncle's house. Okay, and their uncle was a farmer. सो हम इसमें डिस्कस क्या करते हैं कि जो पहेली और भूजो हैं वो उनका जो समर वेकेशंस में वो अपने अंकल के घर जाते हैं, ठीक है। एंड उसमें उन्होंने एक दिन देखते हैं कि खुरपी और सिकल सोवेल प्लग्स जैसे कुछ आइटम्स देखते हैं वो फील्ड में जो उनके अंकल का होता है, क्योंकि उनके अंकल क्या होते हैं, फार्मर होते हैं। तो सिकल विकल ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। सो You have learned that all living organism requires food. तुमने लर्न किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और प्लांट्स है वो अपने फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स, सो you have understood that the plants synthetic their own food. You know कि तुम्हें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने फूड खुद से बनाते हैं. So animals including human cannot make their own food. एनिमल्स जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने फूड खुद नहीं बना पाती. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, एनिमल्स को उनका फूड कहाँ से मिलता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है, ठीक है. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज utilized by organisms for carrying out their various food functions. तुम्हें पता है कि जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. एंड बहुत हमारे बॉडी फंक्शंस में फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि हमें कुछ फूड इसीलिए खाना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड के बिना तो वर्क ही नहीं करेगा. एंड रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सीक्रिएशन, ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. अब हमें पता चल गया कि जो इसको चलाने के लिए हमें एक्सीक्रिएशन ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड के आइटम्स हैं. और अगर हम मीन्स कि फूड हम जब खाएंगे तो ये सारी चीज़ें फूड से चलेंगी. जब हम फूड खाएंगे तो ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी. ओके, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि in order to provide food for a long population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब हमारे जो फूड है उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रेगुलर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अब हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है एक बॉक्स में, ठीक है. अब हम इसे पढ़ेंगे. सो टिल 10,000 BCE पीपल वर नॉमेडिक. अब 10,000 BCE तक जो लोग थे वो नॉमेडिक थे. फिर धीरे धीरे करके लोगों को देखा 10,000 BCE तक लोग क्या थे, नॉमेडिक थे. देयर वर wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब क्या था कि जो लोग थे वो इधर उधर वंडर करते रहते थे, जो नॉमेडिक्स थे, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए. दे एट रॉ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो रॉ जो होते हैं कच्चे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, ठीक है. धीरे धीरे करके उन्होंने हंटिंग शुरू करी. फिर बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने
कल्टीवेशन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने राइस, वीट और बहुत सारी अदर क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया और ऐसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ। And then after, when plants of a same kinds are cultivated at a one place on a large scale is called as the crop. अब क्या होता है when जब जो plants होते हैं, हम plants के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ, हम plants के बारे में पढ़ते हैं कि जब crop क्या होता है कि ये crops के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है. What is this? What is the crop? Okay, so we have to understood this one. When plants are of same kind, जब plant बिल्कुल same kinds के होते हैं, ठीक है, और वो कल्टीवेट होते हैं, एक ही लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं. अब जैसे हम एग्जांपल बता दें, जो वीट है, वीट ग्रो करा जाता है एक फील्ड में, ठीक है, आर ऑफ मतलब कि अगर हम एक फील्ड में ग्रो करेंगे वीट को, तो वो पूरा फील्ड वीट का ही होगा, उसमें पूरे में वीट ही उगाई जाएगी. ओके, sorry, there is some problem. So now let's see with the remaining things. Okay, सो हमने इसमें पढ़ा कि क्रॉप्स क्या होते हैं और हमने इसमें पढ़ा कि क्रॉप्स ऑफ वीट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे वीट ग्रो किया जाता है. हाँ, अब मतलब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स में हम बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते, लाइक सीरियल्स, दाल, वेजिटेबल्स, जो और जो फ्रूट्स होते हैं वो सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, ठीक है. दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. अब ये क्लासीफाई की जाती है कि वो कौन से सीजन पे ग्रो किए जाते हैं. ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो बदलते जाते हैं. टेम्परेचर कभी बदलता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. ह्यूमिडिटी भी बदलती है और रेनफॉल्स भी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है. सो ये होता जाता है. सो वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स ग्रो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पे होता है, ठीक है. अब हम सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं. 2 पॉइंट्स क्या है? ये 2 पॉइंट्स ये है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. सो द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड एज द खरीफ क्रॉप. जो क्रॉप्स रेनी सीजन पे ग्रो की जाती है वो होती है खरीफ क्रॉप. The rainy season in India is generally from June to September. जो रेनी सीजन इंडिया में होता है वो जून से सितंबर तक. एंड पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप. ये हमने कॉमनली हमें ये पता है. अब रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड एज द रबी क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स ऑफ आर वीट, ग्रेन्स, पीट, मस्टर्ड एंड लाइनस्टेड. अब रबी क्रॉप्स में कब ग्रो किए जाते हैं? विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से लेके मार्च तक. और एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स क्या है? वीट है, ग्रेन है, पी है, मस्टर्ड है और लाइमस्टेड. सो thank you guys for watching our video. Please like and subscribe the Tanuj Singh channel, and this is the part 1 and the part 2 I will show in you the next video.